आधी रात बीत चुकी थी। सबवे स्टेशन से गिनती के लोग बरामद हुए। हैरी अमदन सबसे आखिर में निकला था। वो एक हैंडसम और वजीह शख्सियत का मालिक था। स्टेशन सनी हिल्स से करीब था। सनी हिल्स छोटे मकानात पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट वसी रकबे पर फैला हुआ था। हैरी के पास टोपी और दस्तानों के अलावा एक छुरी भी थी। ये अशिया वो हमेशा साथ रखता था। उसे नहीं मालूम था कि कब मौका मिलेगा, इसलिए वो हर वक्त तैयार रहता था। शायद आज रात मौका मिल जाए या फिर चंद हफ्तों बाद। गार्ड की निगाहों से बचना ज़रूरी था। गार्ड चंद मिनट के लिए भी जगह से हटता तो उसे मौका मिल जाता। हैरी के मंसूबे बेऐब होते थे। वो खासा होशियार था और जल्दबाजी से काम नहीं लेता था। मैरी के साथ उसने तकरीबन 3 बरस गुजार लिए थे। मैरी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पार्ट टाइम मुलाजमत करती थी। वो हर हफ्ते मुआवजे का लिफाफा हैरी के हवाले करती थी। वो इस बात पर खुश थी कि दोनों मिलकर एक बचत अकाउंट को तरक्की दे रहे हैं, जबकि हैरी जो कुछ कमाता अपनी ज़ात पर खर्च कर देता। इसका अपना स्टाइल था। शायद वो कुछ अरसे मज़ीद मैरी के साथ गुजार लेता अगर विल्मा उनके पड़ोस में ना आती। वो कभी नहीं समझ सका कि विल्मा जैसी काफिर अदा, शोला ज्वाला का सनी हिल्स जैसी आम सी रिहाइशगाह में क्या काम था। उसे तो किसी महल या हॉलीवुड में होना चाहिए था। विल्मा बिल्कुल उनके बराबर वाले मकान में आई थी। वहाँ तमाम मकान एक जैसे और एक ही साइज़ के थे, हत्ता कि रंगो रोगन भी एक ही तरह का था। बाज़ औक़ात वहाँ के मकीन अपना मकान पहचानने में धोखा खा जाते। दोनों ने जिस लम्हे एक दूसरे को देखा उस वक्त शोला भड़क उठा, जैसे हाई वोल्टेज के तार एक दूसरे से टकरा गए। दोनों में से किसी ने भड़कते जज्बात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत नहीं की। विल्मा ने हैरी को बताया कि उसकी शानदार मुलाजमत ख़त्म हो गई है। वो एक मशहूर नाइट क्लब में अपने नाजो अंदाज और इश्वा तराजी की कीमत वसूल करती है। ताहम वो पूरे एतमाद थी कि जल्द ही वो दूसरे क्लब में जगह बना लेगी। हैरी को यकीन था कि वो बआसानी ऐसा कर सकती है। चंद रोज़ बाद ही हैरी ने अपना तबादला नाइट शिफ्ट में करा लिया। दिन में वो विल्मा से मुलाकातें करता। उसे बराबर वाला अपना मकान बुरा लगने लगा और मैरी भी उसे अजनबी दिखाई देने लगी। एक मरतबा उसने विल्मा से दिल की बात कह दी। मैरी का एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा है, वैसे तो जान छूटेगी नहीं। मतलब जो तुम करोगे वो बज़ाहिर हादसा मालूम होगा, विल्मा ने मानी खेज अंदाज में कहा। अगर मैंने कुछ किया तो सिर्फ तुम्हारे लिए करूँगी। क्या तलाक बेहतर नहीं होगी? विल्मा ने सवाल किया। ये सवाल से ज़्यादा एक तजवीज़ थी। तलाक में माली खसारा है, हैरी ने कहा, और तुम भी सरमाया पसंद हो। गलत तो नहीं कहा मैंने? विल्मा ने जवाब में अपनी घनेरी पलकें आहिस्ता से उठाईं। उसकी हिरनी जैसी आंखें चमक रही थी। हैरी ने जल्द ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने चंद डीवीडीज़ ख़रीद कर घर में रख दी थी। उनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। सबवे स्टेशन से हर बार वो आखिरी डब्बे से सबसे आखिर में निकलता। एहतियात अच्छी थी। उसने सबवे की ट्रेनों का शेड्यूल अच्छी तरह स्टडी किया। ये भी ज़रूरी था। रात की ट्रेनों में 15-15 मिनट का वक्फा था। आज की रात भी साबका रातों की तरह थी। वो आखिर में निकला। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। सन्नाटा था। एक कैब ड्राइवर था, वो भी स्टीयरिंग पर सर रखे ऊँग रहा था। सड़क सुनसान थी। वो हस्बे मामूल सड़क पार करके सनी हिल्स में अपनी ब्लॉक की तरफ चल पड़ा। उसका एक हाथ जेब में छुरी को महसूस कर रहा था। गार्ड के केबिन के करीब उसकी रफ्तार बढ़ गई, साथ ही नब्ज की रफ्तार भी बढ़ गई। माइक होगन अपने केबिन में नहीं था। हेनरी को याद नहीं था वो छुरी जेब में लिए कितनी बार यहाँ से गुजरा था, और आज उसे मौका मिल गया था। गार्ड वॉशरूम में था या कहीं और। बहरहाल वो केबिन में नहीं था। हेनरी ने खुद को उजलत से बाज रखा, टोपी सर पर लगाकर चेहरे पे झुका ली, कोट के कॉलर खड़े कर दिए। वो मकानात के करीब होता जा रहा था। रात के इस पैर किसी ने देखा भी होगा तो पहचानना दुश्वार था। उसने चाल भी बदल डाली थी। अपने ब्लॉक के कोने पर पहुंचकर उसने अकब में झांका और मकान की तरफ दौड़ लगा दी। मकान के करीब पहुंचकर उसने हिजानी कैफियत को दबाने की कोशिश की और छुरी निकाल ली। हथेली पर नमी आ गई थी, ताहम उसने मजबूती से दस्ता गिरफ्त में लेकर दूसरे हाथ से चाबी निकाली। हैरी ने दाएं बाएं देखते हुए चाबी दरवाजे के लॉक में घुमाई। वो ज़रूरत से ज़्यादा तनाव महसूस कर रहा था। वो कोई शफाक सालिम शख्स नहीं था। उस वक्त वो अगर मैरी का चेहरा देख लेता तो हिचकिचा जाता। ताहम उसे यकीन था कि वह हस्बे मामूल ख्वाब गफलत में होगी। दरवाज़ा खोलकर वो दबे कदमों जाने पहचाने मकान में दाखिल हो गया। वो सीधा ख्वाबगाह में आया। वो कंबल ओढ़े सो रही थी। उसे लम्हे भर के लिए हैरत हुई। ये भी अच्छा है,
हैरी ने सोचा। वो मैरी का चेहरा देखकर कशमकश में पड़ जाता। ये मुश्किल मरहला था। इस लम्हे से वो खौफज़दा था, लेकिन और कोई हल नहीं था। उसे बहरहाल ये करना था। उसने ख्यालात झटक कर वहशियाना ताकत से पै दर पे कई वार किए। आखिर ये दुश्वार मरहला गुजर गया। मैरी को चीखने का मौका भी नहीं मिला। एक आध कराह के सिवा कुछ न था। शायद वो पूरी तरह बेदार भी नहीं हो पाई थी। हैरी ख्वाबगाह की खिड़की के पास आया। दबीस दस्ताना हाथ पर चढ़ाकर उसने घोंसा मारा और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। कुछ आवाज़ पैदा हुई, फिर मुकम्मल सन्नाटा। वो वारदात को नक़बज़नी का रंग दे रहा था। उसने कलाई की घड़ी पर नज़र डाली। वक्त देखकर उसे हैरत के साथ खुशी हुई। उसने महज 6 मिनट में काम निपटा दिया था। बाहर निकलकर उसने दरवाज़ा बंद किया और ब्लॉक का चक्कर काटकर दूसरे रास्ते से सबवे का रुख किया। वो बेधड़क भाग रहा था। कोई गवाह उसे देख ले तो और अच्छा होगा। पुलिस को गवाह यही बयान देगा कि रात के इस पहर उसने किसी को भागते देखा था। ये भी हैरी के मंसूबे का हिस्सा था। ज़रूरी भी नहीं था कि कोई उसे देख ले, ताहम उसे अपने मंसूबे के मुताबिक अमल करना था। उसे एक बार फिर घर जाना था, मामूल के रास्ते से। उसे यकीन था कि इस मर्तबा रोज़ की तरह गार्ड से मुलाकात होगी। भागते हुए एक मखसूस मुकाम पर उसने शॉर्टकट के लिए रास्ता बदला। वो एक वीरान मैदान को क्रॉस कर रहा था। कूड़े के ढेर के करीब उसने तीनों अशिया से जान छुड़ाई। फेंकने से कबल उसने छुरी का दस्ता दबीस दस्ताने से साफ़ कर दिया। कुछ देर बाद वो स्टेशन के हुदूद में दाखिल हो रहा था। शुरू से आखिर तक सब कुछ उसकी मंसूबाबंदी के मुताबिक हो गया था। अगली ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे चाबियों का ख्याल आया। उसे गुस्सा आ गया। ये बात वो क्यों भूल गया? अगर पुलिस तफ्तीश के दौरान रस्मी तौर पर उसे शक के दायरे में रखती है तो फिर पड़ोस में विल्मा के घर की चाबियां उसके पास से बरामद नहीं होनी चाहिए। उसने अतराफ़ का जायज़ा लेते हुए चाबियां निकाली। विल्मा की दी हुई चाबियां उसने ट्रेन की पटरियों पर डाल दी। विल्मा की जानिब से इत्मीनान था कि वो अपना मुंह बंद रखेगी। जहन में उसने अब तक की कार्रवाई को दोहराया। सब कुछ ठीक था। उसने कोई गलती नहीं की थी। वो एक तरफ खाली स्टैंड के करीब अंधेरे में सरक गया। ट्रेन सर पर पहुंच गई थी। ट्रेन से गिनती के मुसाफिर बरामद हुए। वो वापस रोशनी में आ गया। यूँ लग रहा था कि वो भी इसी ट्रेन से उतरा। वापस जाते हुए वो कैब के करीब से गुजरा। ड्राइवर बेदार थे। हैरी ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और थके हुए अंदाज में चलता रहा। उसका रुख मामूल के मुताबिक सनी हिल्स की जानिब अपनी रिहायशी ब्लॉक की तरफ था। वो माइक होगन के केबिन के करीब था। उसने देखा कि गार्ड अपनी जगह पर है। उसने होगन को देखकर हाथ हिलाया। ये मंसूबे का आखिरी हिस्सा था। उसे गार्ड होगन को घर तक साथ ले जाना था। कैसे हो हैरी? होगन ने दांत निकाले। हमेशा की तरह, फिर देर से। शुक्रिया, हैरी ने जवाब दिया। चंद हफ्तों की बात है, फिर मैं नॉर्मल रूटीन में आ जाऊंगा। फिर तो हमारी मुलाकातें भी ख़त्म हो जाएंगी। ओह नहीं, हाँ कम ज़रूर हो जाएंगी, हैरी मुस्कुराया। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो क्या? होगन ने दिलचस्पी से हैरी को देखा। तुम्हारी पसंदीदा हीरोइन एंजेलिना जूली कहाँ है? होगन खड़ा हो गया। यार घर में होगी या कहीं शूटिंग में मसरूफ़ होगी। मेरा मतलब था मैं तुम्हारे लिए उसकी DVDs ले आया था। मेरे घर में रखी हैं। वंडरफुल, अभी चलूं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा कंप्यूटर कब से ख़राब पड़ा है? मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊंगा। कंप्यूटर में ज़्यादा मसला है, अभी ठीक नहीं करा सकता, होगन ने कहा। ठीक है आ जाओ, 5 मिनट लगेंगे। होगन हैरी के साथ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचकर हैरी ने चाबियां निकाली। हैरी ने डोर लॉक में चाबी घुमाई तो वो फंसने लगी। उसने चाबी निकाल कर जायज़ा लिया। गलत चाबी। वो बड़बड़ाया। हैरी को झटका लगा। उसने दोबारा चाबी लॉक में घुसेड़ कर जोर लगाया। वो बदहवास हो चुका था। दफतन दरवाज़ा खुला और मैरी का चेहरा नज़र आया। ओह डार्लिंग, कितना सुकून मिलता है तुम्हें देखकर। चंद मिनट पहले मेरी आँख खुली थी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। हैरी पर सख्ता तारी था। वो नाकाबिले यकीन नज़रों से अपनी बीवी को घूर रहा था। चक्कर सा आया, साथ ही उसके दिमाग में झमाका हुआ। मैरी की आवाज़ दूर होती चली गई, बहुत दूर। वो कह रही थी, बराबर वाली औरत के साथ कुछ हुआ है हैरी। किसी आवाज़ से मेरी आँख खुली थी। मैं खौफज़दा थी और तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। शुक्र है तुम आ गए। हैरी में कुछ कहने और मज़ीद सुनने की सकत नहीं रही थी।